नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। रेलवे बोर्ड ने ओडिशा के बालासोर में रेल दुर्घटना की सीबीआई जांच कराने की मांग की। दुर्घटना में मृतकों की संख्या संशोधित कर 275 की गई। मृतकों और फंसे यात्रियों की जानकारी के लिए रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर 139 पर विशेष व्यवस्था की। इस हादसे पर विश्व नेताओं के शोक संदेश मिल रहे हैं। केंद्र ने मणिपुर में हिंसा की घटनाओं के संबंध में जांच आयोग नियुक्त किया और दक्षिण कोरिया की विश्व नंबर 2 बैडमिंटन खिलाड़ी एन से यंग ने थाईलैंड ओपन में अपना चौथा महिला एकल सुपर सीरीज खिताब जीता। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। रेल मंत्रालय ने ओडिशा के बालासोर जिले के बाहंगा में कोरोमंडल एक्सप्रेस रेलगाड़ी की शुक्रवार को हुई दुर्घटना की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई से कराने की सिफारिश की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बालासोर में संवाददाताओं को बताया कि रेलवे बोर्ड ने दुर्घटना के कारण तलाशने और जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के लिए सीबीआई जांच की सिफारिश की है। जिस सिचुएशन में ये दुर्घटना हुई है और जो परिस्थितियां हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए जो कुछ अब तक का एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फॉर्मेशन मिली है आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए पूरे मामले को सीबीआई के पास देने का रेलवे बोर्ड तरफ से रिकमेंडेशन किया जा रहा है। श्री वैष्णव ने कहा कि मरम्मत का कार्य चल रहा है और बुधवार सुबह तक रेल सेवा सामान्य कर दी जाएगी। ओडिशा के मुख्य सचिव प्रदीप जैना ने आज कहा कि दुर्घटना में मृतकों की संख्या 275 रही है। विभिन्न शवगृहों में बिना शिनाख्त वाले पार्थिव शरीर रखे हुए हैं। ये शव भुवनेश्वर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और अन्य अस्पतालों में हैं। कल जो रिपोर्ट आया था उसमें कुछ डबल काउंटिंग था। फाइनल जो डेथ फिगर है वो 288 नहीं 275 78 जो डेड बॉडीज है उनका आइडेंटिफिकेशन हो चुका है और उनका रिश्तेदारों को ये सौंप दिया गया है और 10 डेड बॉडी इस बीच में आज 9 बजे के बाद अभी तक 10 डेड बॉडी का पहचान हो चुका है और उनका जो रिश्तेदार है उनको हैंडिंग ओवर प्रक्रिया चालू रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल गए तथा घायलों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। श्री मांडविया ने कहा कि एक चिकित्सा दल दिल्ली से भुवनेश्वर पहुंच चुका है। कई लोगों को क्रिटिकल केयर की भी आवश्यकता है। बेस्ट ट्रीटमेंट मिल पाए इसलिए दिल्ली एम्स के नेतृत्व में लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल, आरएमएल हॉस्पिटल सभी के एक्सपर्ट डॉक्टर को लेके एयरफोर्स के स्पेशल प्लेन के द्वारा एक टीम भुवनेश्वर पहुंची है। टीम के साथ कई मॉडर्न इक्विपमेंट भी है ताकि ट्रीटमेंट और ऑपरेशन में उसका उपयोग किया जा सके। इस बीच फंसे हुए यात्रियों और उनके रिश्तेदारों के लिए आज दोपहर भद्रक से चेन्नई तक कोरोमंडल एक्सप्रेस रेलगाड़ी के मार्ग पर एक विशेष रेलगाड़ी चलाई गई है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पुरी, भुवनेश्वर और कटक से कोलकाता के लिए निःशुल्क बस सेवा की घोषणा की है। ये सेवा रेल यातायात सामान्य होने तक जारी रहेगी। रेलवे ने इस दुर्घटना में मृतकों और फंसे यात्रियों की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 139 पर विशेष व्यवस्था की है। वरिष्ठ अधिकारियों का दल जोनल रेलवे और राज्य सरकार के समन्वय से इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने वालों को रात दिन सभी संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएगा। इस सेवा से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा घोषित बढ़ी हुई अनुग्रह राशि का वितरण भी सुनिश्चित होगा। बिहार सरकार ने बालासोर रेल दुर्घटना के प्रभावित यात्रियों, मृतकों और घायलों के परिवारों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि ओडिशा से बिहार के 66 यात्रियों को 2 बसों में लाया गया है। श्री अग्रवाल ने बताया कि किसी भी सहायता के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन की सुविधा उपलब्ध है। कुल 8 लोगों की मृत्यु की सूचना प्राप्त हो चुकी है, जिनकी डेड बॉडीज को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, जिसमें से 3 डेड बॉडीज बिहार पहुंच भी चुकी है और इसके अलावा 53 लोग इंजर्ड हैं जो विभिन्न अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है और वो अभी सभी आइडेंटिफाइड हो गए। उन सबकी लिस्ट हम लोगों ने पब्लिश कर दी है। हम लोगों ने जो कंट्रोल रूम का नंबर जारी किया था उसमें 46 लोगों ने अपने परिजनों के मिसिंग होने की सूचना उपलब्ध करवाई है, तो वो सूचना हम लोगों ने उड़ीसा के साथ शेयर कर ली है।
बिहार सरकार के हेल्पलाइन नंबर हैं 2294-204 और 2294-205। लोगों के लिए एक मोबाइल नंबर 70-702-90-170 भी उपलब्ध है। इस बीच पूर्व मध्य रेलवे ने भी हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं जो विभिन्न रेलखंडों पर उपलब्ध हैं। ये नंबर है हाजीपुर के लिए 97714-25969, दानापुर के लिए 7759070004, समस्तीपुर के लिए 97714-28963 और सोनपुर के लिए हेल्पलाइन नंबर है 97714-29999। ओडिशा में रेल दुर्घटना के मद्देनजर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विमानन कंपनियों को भुवनेश्वर की उड़ानों के किराए में असामान्य वृद्धि पर नजर रखने की सलाह दी है। मंत्रालय ने सभी एयरलाइन कंपनियों को किराया नहीं बढ़ाने के बारे में परामर्श जारी किया है। इसके अलावा मंत्रालय ने सभी एयरलाइनों को भुवनेश्वर की उड़ान का टिकट रद्द करने के लिए कोई शुल्क नहीं लेने की सलाह भी दी है। ओडिशा में रेल दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर विश्व नेताओं के शोक संदेश आ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतेरस ने रेल दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक प्रकट किया है। श्री गुतेरस ने एक बयान में कहा कि पीड़ितों के परिजनों और भारत सरकार तथा भारतीयों के प्रति उनकी गहरी संवेदना है। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि भारत में रेल दुर्घटना से वे दुखी हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत के परिवार आपस में बहुत गहरे जुड़े हुए हैं और संस्कृति दोनों देशों को एक करती है। उन्होंने कहा कि पूरा अमेरिका भारत के लोगों के साथ शोक संतप्त है। ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों तथा घायलों के लिए प्रार्थना की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। हमारा धर्म देश की सेवा है, हमारा कर्म देशवासियों की रक्षा करना है। हम अपनी जिम्मेवारी शान से निभाते हैं। हम है भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना में आप भी शामिल होइए। भर्ती आरंभ होने की तारीख 1 जून 2023 से 30 जून 2023 है और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए careerindianairforce.cdac.in पर लॉगिन करें। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने मणिपुर में हिंसक घटनाओं की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच आयोग की नियुक्ति की है। इस आयोग के अध्यक्ष गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा होंगे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी हिमांशु शेखर दास और भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी आलोक प्रभाकर आयोग के सदस्य होंगे। आयोग हिंसा और हिंसा के फैलने तथा विभिन्न समुदायों के सदस्यों को निशाना बनाने के कारणों की जांच करेगा। जांच आयोग के दायरे में हिंसक घटनाओं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जांच भी होगी। आयोग का कार्यकाल इसकी पहली बैठक से 6 महीने का होगा और ये केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा। आयोग का मुख्यालय इम्फाल में होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के लोगों से इम्फाल दीमापुर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर नाकेबंदी हटाने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री ने एक ट्वीट में राज्य के लोगों के लिए खाद्य पदार्थ, दवा, ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता को महत्वपूर्ण बताया है। मणिपुर में सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई में आज चंदेल और काक्शिंग जिलों के समीप नजारेत में अलगाववादी गुट यूकेएलएफ के मुख्य ठिकाने को नष्ट कर दिया गया। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले महीने अपने कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे कर लिए। इन वर्षों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की उपलब्धियों के बारे में आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम जानकारी दे रहे हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने अपने अस्तित्व के 8 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इन 8 वर्षों के दौरान वाणिज्यिक बैंकों, लघु वित्त बैंकों, सूक्ष्म वित्त संस्थानों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने 40 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 24 लाख करोड़ रुपए के ऋण प्रदान किए हैं। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल वर्ष 2015 को गैर कारपोरेट, गैर कृषि क्षेत्र के छोटे और सूक्ष्म उद्यमियों को 10 लाख रुपए तक के आसान जमानत मुक्त ऋण की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की थी। बीते 8 सालों में यह योजना लघु उद्यमियों के लिए वरदान साबित हुई है।
खासकर महिलाओं को इस योजना का काफी लाभ मिला है। यह इस बात से जाहिर होता है कि इस योजना के तहत देश भर में जितने बैंक खाते खुले हैं उनमें से 68% खाते महिला उद्यमियों के हैं। इस योजना को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें शिशु लोन के तहत 50,000 रुपए तक, किशोर लोन के तहत 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। वहीं तरुण लोन के तहत 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। छत्तीसगढ़ में इस योजना के तहत अब तक करीब 7 लाख खाते खोले जा चुके हैं। वहीं 6,300 करोड़ रुपए की ऋण राशि स्वीकृत की गई है तथा 6,200 करोड़ रुपए का ऋण भी प्रदान कर दिया गया है। इस योजना से छत्तीसगढ़ सहित देश के नवोदित उद्यमियों को ऋण की आसान उपलब्धता ने नवाचार को बढ़ावा देने के साथ ही प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ाई है। साथ ही यह योजना युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए भी काफी मददगार साबित हुई है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने एक स्वास्थ्य आधारित निगरानी प्रणाली को एकीकृत और सुदृढ़ करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि महामारी का संकट अभी टला नहीं है। उन्होंने आज हैदराबाद में G20 स्वास्थ्य कार्यकारी समूह की बैठक का उद्घाटन करते हुए कहा कि एक स्वास्थ्य की अवधारणा सतत और कुशल स्वास्थ्य परिवेश को प्रोत्साहन देती है और कोविड महामारी जैसे जटिल मुद्दे का समाधान करती है। डॉक्टर पवार ने कहा कि इसके लिए G20 सदस्य देशों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। Our battle against the COVID-19 pandemic for the last 3 years has underscored the importance of collaboration and partnerships. The pandemic also highlighted that these partnerships are most fruitful only when developed during peacetime and not amidst an ongoing pandemic, and that we need to focus on creating resilient health systems with primary health as its cornerstone. इस अवसर पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि सरकार वर्ष 2030 तक सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए G20 से बेहतर मंच नहीं हो सकता। There can be not a better platform than the G20 to support, harness and facilitate the power of universal health care to build a healthy and a motivated world. I truly hope that our discussions over the course of the G20 Health Working Group deliberations will be fruitful. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सामरिक सहयोग को और विस्तार देने पर विचार विमर्श के लिए आज 2 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल श्री ऑस्टिन के साथ नई रक्षा सहयोग परियोजनाओं पर विचार विमर्श करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में कोरिया की एन से यंग ने महिला सिंगल्स का और थाईलैंड के कुनलावत वितितशन ने पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है। महिला सिंगल्स में दूसरी वरीयता प्राप्त यंग ने चीन की बिनजियाओ को 21-10, 21-19 से हराकर चौथी बार इस खिताब पर कब्जा किया है। पुरुष सिंगल्स में थाईलैंड के कुनलावत वितितशन पिछली बार थाईलैंड ओपन का कृपया इसको दोबारा सुन लें। पुरुष सिंगल्स में थाईलैंड के कुनलावत वितितशन पहली बार थाईलैंड ओपन का खिताब जीता है। उन्होंने हांगकांग के ली चेक यू को फाइनल में सीधे गेम में 21-12, 21-10 से पराजित किया। ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र और पश्चिम मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर ओलावृष्टि हो सकती है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज और कल भारी बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। केरल में इस वर्ष मानसून आने में मामूली देरी हो रही है। 8 जून तक बिहार में लू का प्रकोप जारी रहेगा। इसके अलावा इसी अवधि में पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी झारखंड में भी लू चलने का अनुमान है। रंगमंच के प्रख्यात अभिनेता और निर्देशक आमिर रजा हुसैन का निधन हो गया है। वे 66 वर्ष के थे। उन्हें करगिल युद्ध पर आधारित नाटक द 50 डे वॉर और द लीजेंड ऑफ राम के लिए जाना जाता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेलवे बोर्ड ने ओडिशा के बालासोर में रेल दुर्घटना की सीबीआई जांच कराने की मांग की। दुर्घटना में मृतकों की संख्या संशोधित कर 275 की गई। मृतकों और फंसे यात्रियों की जानकारी के लिए रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर 139 पर विशेष व्यवस्था की।
इस हादसे पर विश्व नेताओं के शोक संदेश मिल रहे हैं। केंद्र ने मणिपुर में हिंसा की घटनाओं के संबंध में जांच आयोग नियुक्त किया और दक्षिण कोरिया की विश्व नंबर 2 बैडमिंटन खिलाड़ी एन से यंग ने थाईलैंड ओपन में अपना चौथा महिला एकल सुपर सीरीज खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।